मेरे पति ने मुझे डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। मैं नहीं कह रही ये बात आप लोग कह रहे हैं, मुझे आप लोगों से सुनने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया भास्को 111। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और माता रानी के 5वें दिन की यानी कि स्कंद माता की आज पूजा हुई है, तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और माता रानी आप लोगों के घर में सुख समृद्धि और बरकत दे, यही दुआ करती हूँ। और उसी दुआ के साथ आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, 2 दिन से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि पता नहीं कोई आईडी है, आईडी का नाम सही से लिखा नहीं है, उसमें कुछ ZEY ऐसा कुछ है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर ये मजाक है तो मुझे ये भद्दा मजाक, ऐसा बेतुका मजाक, वाहियात सा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप लोगों में से जिसने भी ये कमेंट किया है, बताइए आपने ये सोच कैसे लिया? और आप कह रहे हैं कि मुझे सुनने में आया है, मुझे सुनने में आया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाऊंगी इस कमेंट्स का। वो व्यक्ति, वो इंसान जो भी है, मैन वुमेन जो भी है, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा मुझे सुनने में आया है। भैया कहाँ से हो? मैडम कहाँ से हो जो आपको ये सुनने में आ गया? और वो कमेंट्स के तहत एक और आईडी से मुझे कमेंट आया था कि इस बात में कितनी सच्चाई है, सही है या गलत है, मुझे आप इसका आंसर दीजिए। तो आप लोग को शर्म नहीं आती ऐसा सोचने पर भी? सबसे पहली बात तो माता रानी से प्रार्थना रहेगी कि ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी के भी साथ ना हो। तलाक और डाइवोर्स, ये तो शब्द है ना, तलाक और डाइवोर्स। तो ये तलाक जो होता है और डाइवोर्स जो होता है, ये हमारे धर्म में तो है ही नहीं। अब मैं बात करूंगी तो आप लोग कहेंगे कि जाति विवाद कर रही है, मत जात पात में उतर रही है। तो मैं नहीं कहूंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगी। बस इतना कहूंगी कि हमारे हिंदू शास्त्र में कहीं भी तलाक या डाइवोर्स शब्द है ही नहीं। यहाँ रिश्ता निभाया जाता है, यहाँ रिश्ता टूट के भी निभाया जाता है। समझौता ही क्यों ना हो, अगर समझौते से भी रिश्ता जुड़ा होता है ना, तो उसको भी आखिरी दम तक निभाते हैं। और रही बात मेरी और मेरे पति की, तो आप लोग थोड़ा सा शर्म तो कर लेते ऐसा सोचने पर भी। अरे मेरी शादी के भी 4 महीने ही हुए हैं और आप लोग ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हैं कि मेरे 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 सुनना और पढ़ने के बाद ना मेरा माइंड जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और किस गधे ने, अब तो मैं कहूँगी किस उल्लू के पट्टे ने आप लोगों को ये बात कह दी? किसने कही? आप लोगों को शर्म भी नहीं आती? जरा से भी शर्म नहीं आती? आप लोगों को तो दुआ करनी चाहिए। जिस किसी ने भी ये कमेंट किया है, मुझे तो नहीं लगता कि वो मेरा कोई शुभ चिंतक होगा या कोई अच्छा सोचने वाला होगा, या फिर मैं यूँ कहूँ कि मेरा कोई फैन होगा। वो ज़रूर कोई हेटर ही होगा जो चाहता है कि ऐसा हो मेरी ज़िंदगी में। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं ना, तो एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाइए। जो भी मेरे दुश्मन है, मेरे हेटर है, लगा लीजिए एड़ी से चोटी तक का जोड़। पर ऐसा कहीं नहीं, कभी नहीं होगा। माता रानी की दुआ से और जितने भी मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, उनके आशीर्वाद से, सबसे सबसे पहला पॉइंट है कि मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, मेरी माता रानी के आशीर्वाद से मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और हमने रिश्ता ना दिल से जोड़ा है, समझौते से नहीं जोड़ा है। कम से कम हमारी शादी को देख के तो आप लोग समझ जाइए कि ये वो जोड़ी है जो मेड फॉर ईच अदर है। तो आप लोग ये दूर दूर तक ये दिमाग से निकाल दीजिए। हम एक होने के लिए एक हुए हैं, टूटने के लिए, अलग होने के लिए नहीं, चाहे कोई भी कितना भी कोशिश करे। और आप लोगों से भी प्रार्थना रहेगी कि हमें आशीर्वाद दें कि जिस किसी ने भी ऐसा कहा है ना,
उन्हीं के ऊपर ये बात जाके लागू हो जाए, या उनके साथ या उनकी फैमिली के साथ ऐसा हो जाए। क्योंकि जब आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, उसके बारे में बुरा सोचने की या बुरा सुनने की या बुरा कहने की आप लोग को किसने हक दी है? किसने? मैं नहीं बनाने वाली थी आज ब्लॉग, धूप पड़ रहा है, पर ब्लॉग इसलिए बनाने के लिए मैं मजबूर हो गई कि मुझे इस सवाल का जवाब देना था। क्योंकि एक तो मेरे फास्ट चल रहे हैं नवरात्र के, और मैं घर से कहीं जा रही हूँ, ना मैं कुछ बना पा रही हूँ, किचन में तो मैं जा ही नहीं रही। तो ऐसे में मैं क्या ही कंटेंट डालूं? पर आप लोगों ने तो मुझे एक कंटेंट का बहाना भी दे दिया भाई। माइंड योर लैंग्वेज एंड माइंड योर ओन बिजनेस। ऐसा सोचने की, समझने की और षड्यंत्र रचने की भी कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है? कुछ लोगों ने, मैं क्या बताऊं, मैं इग्नोर करती आई हूँ, कुछ लोगों ने मेरे हस्बैंड के बारे में भी उल्टा सीधा बोला है, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं मेरे पति के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे जो भी हो। नेक्स्ट टाइम ऐसा भद्दा कमेंट करेंगे ना तो सीधे रिपोर्ट मारूंगी, समझे आप? मुझे नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर्स, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग जो ऐसे गंद फैला रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, और मेरी खुशी में नज़र मत लगाइए, क्योंकि आप मेरा बिगाड़ेंगे, ऊपर वाला आपका बिगाड़ेगा। मूड खराब हो जाता है यार ऐसी बातें सुन के। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, आप लोग को हजम नहीं हो रहा ये चीज़। फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मेरा एकदम दिमाग ख़राब है, और फास्ट में इतना बोलने का भी मन नहीं करता है, गला सूख रहा है मेरा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जैसा भी वीडियो लगा हो बता दीजिएगा कमेंट करके, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।